गुड मॉर्निंग बच्चों। और ठीक हो सब? तो आज हम करेंगे मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण हम डायरेक्ट बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की, क्यों कल हमने किया था स्वपोषी, विषमपोषी और अमीबा में पोषण, ये हमने किया था। आज हम करेंगे मनुष्य में पोषण। इसमें हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग से चित्र भी आता है 3 नंबर का, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी बनता है। अभी मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके इसका वर्णन करें। तो ये चित्र आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इस चित्र को बनाना है। ये चित्र मैंने सिंपल तरीके से बनाया है ताकि सबके समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक तो होती है आहार नाल, जैसे कि ये जो मुख गुहा से लेकर के मूलाशय या गुदा तक जो लंबाई है, इसको बोलते हैं आहार नाल। यानी कि मुख गुहा, फिर ग्रसिका, फिर ग्रसनी, फिर अमाशय, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर ये लास्ट में ये। तो ये पूरी चीज़ आ जाती है क्या? आहार नाल। इसके साथ 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। कहने का मतलब ये पाचक रस छोड़ती है भोजन को पचाने के लिए। तो ये 3 ग्रंथियां कौन कौन सी है? ये ग्रंथियां हैं, एक तो है लाला ग्रंथि, ये जो 3 जोड़ी है, यानी टोटल 6 है। अगर ध्यान से देखें हम तो टोटल 6 है। ये देखो अब आप, एक सेकंड, ये टोटल 6 है यहाँ। ये जो है ना, यहाँ पर ये 6 हैं टोटल। ये पूरे 3 ऊपर है, 3 नीचे, ये टोटल 6, यानी 3 जोड़ी लाला ग्रंथियाँ हैं जो एंजाइम छोड़ती है। उसके बाद एक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की, यकृत। ये जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी पाचक रस छोड़ती है। उसके बाद है हमारे पास अग्नाशय, ये एक जो पत्ती जैसी संरचना है अमाशय के नीचे, ये भी पाचक रस छोड़ती है। तो ये 3 ग्रंथियां हैं। तो ये आहार नाल और ये 3 प्रकार की ग्रंथियां मिल करके हमारा पाचन तंत्र बनाती है। तो कहने का मतलब आहार नाल अलग होती है, पाचन तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र में 2 प्रकार हैं, यानी एक तो पाचक ग्रंथियां हैं जैसे यकृत, लल्ला ग्रंथि और अग्नाशय, और उसके अलावा ये आहार नाल, ये हमारा बनता है पाचन तंत्र। ये 2 पाचन तंत्र क्या है? अब पाचन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी और देते। तो जैसे अपने बुक में तो पहले तो थी पुराने सिलेबस में, अब तो थोड़ी नहीं है। पाचन तंत्र मुख गुहा से लेकर के गुदा तक है, यानी मुख गुहा से लेकर के यहाँ तक है। तो एक सेकंड है, आपको बता देता हूँ मैं। ये मुख गुहा और ये गुदा द्वार, यहाँ तक ये पूरी आहार नाल की लंबाई है। ये लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर तक। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक लंबाई होती है इसकी, यानी कि 25 से 30 फीट लंबी है मुख गुहा से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो है ये जो छोटी आंत है ना, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई लगभग होती है 7.5 मीटर, 6.5 मीटर, सॉरी, 6.5 से 7 मीटर तक लंबी होती है ये। ठीक है। और ये जो बड़ी आंत है, ये जो बड़ी आंत बना रखी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। बाकी बीच में ग्रसिका, यहाँ ग्रसनी और ये कुल मिला करके आधे 1 मीटर में होती है, ये ज़्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार कुल लंबाई हो जाती है 8 से 10, यानी 8 से 10 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं कम होती है, कहीं किसी में ज़्यादा, थोड़ी अलग अलग होती है ये।
तो ये होगी इसकी लंबाई। अब प्रश्न ये था हमारा कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। तो हम चित्र को देख करके वर्णन करना है, हमें यह रट्टा नहीं मारना है। चित्र अगर आपको आता है, ये डायग्राम अच्छी तरह से आता है, उसको आपने नामांकित कर दिया, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कहोगे भी हमारा जो पाचन तंत्र है जिसमें आहार नाल मुख्य है वो हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से। मुख गुहा के अंदर बता दे, क्योंकि हमने जीव के बारे में और दांत के बारे में सातवीं क्लास में पढ़ा था। 4 प्रकार के दांत हैं, रदनक, रितनक, चरणक और अगर चरणक। ये 4 प्रकार के दांत है। और एक मांसल संरचना जीवा यानी जीभ है, जो भोजन को मिलाने और निगलने के काम यानी अंदर धकेलने के काम आती है। उसके बाद मुख गुहा खुलती है किसमें? ग्रसिका में। ये ऊपर जो है ग्रसिका है, ये ग्रसिका है, ठीक है। ग्रसिका फिर एक लंबी पाइप जैसी संरचना है, वो ग्रसनी, उसमें खुलती है। ग्रसनी एक थैलीनुमा संरचना होती है, अमाशय में खुलता है, ठीक है। अमाशय जे आकार का कह सकते हैं या थैलीनुमा संरचना भी कह सकते हैं। उसके बाद अमाशय छोटी आंत में खुलता है। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। छोटी आंत के 3 भाग हैं। जो ये छोटा सा भाग है ना, थोड़ा सा भाग है, ये इतना सा, ये कहलाती है ग्रहणी। उसके बाद आते हैं पश्य शुद्रांत, ठीक है। फिर है शुद्रांत। 3 भाग हैं इसके। तो ये वैसे जानकारी लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप कहोगे छोटी आंत, तो यानी अमाशय खुलता है छोटी आंत में, और छोटी आंत फिर जाकर के खुलती है किस में? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत फिर खुलती है मांसल संरचना मूलाशय में, और मूलाशय गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये है हमारा पाचन तंत्र का वर्णन, जो 6 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। इसमें एक संरचना और दिखाई है, वो नाम मैं लिखना भूल गया यहाँ। ये अपेंडिक्स है। ये एक संरचना दिखा रखी है ना यहाँ पर, ये अपेंडिक्स है। इसका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है, ये अवशेषीय अंग है। क्योंकि किसी टाइम ये मतलब जो शाकाहारी होते हैं ना, उनके अंदर होता है ये। क्यों? जैसे शाकाहारी क्या करते हैं, वृक्षांश खाते हैं, वृक्षांश को पचाने में सहायता आती है ये। लेकिन हमारे अंदर पहले जब हम बहुत प्राचीन की बात करें तो जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस, कच्चा फल सब्जी खाते थे, उसको पचाने में ये कामयाब थी। और उसके बाद इसका यूज़ नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये अवशेष बन के रह गए। इसका वैसे अब कोई रोल नहीं है हमारे शरीर में। तो ये है हमारा पाचन तंत्र। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, समझ में भी आया, और आप इसका चित्र भी बनाओगे बढ़िया तरीके से, कॉपी के अंदर रंगीन चित्र बनाओगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव पाचन तंत्र की मानव पाचन विधि क्या है, विपाचन क्रिया कैसी होती है। वो थोड़ी सी जटिल सी है, वो आपको आसान करके बताऊंगा मैं। तो आज इतना ध्यान रखें, भी चित्र बनाना है और इसके भागों को अच्छी तरह से याद करना है, और इसका आप अपनी भाषा में लिखना है 6 नंबर का। ओके, ठीक है, धन्यवाद बेटा।